हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? हाउस द जोश? जोश हमेशा हाई होना चाहिए और जोश के साथ पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है आज हमारा प्रोनाउन का ये लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है, बिकॉज इस पे हम पूरा प्रोनाउन चैप्टर की थ्योरी कवर कर लेंगे। आज जो हमारे बचे कुछ 4 रूल्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ताकि हमें ये प्रैक्टिस हो जाए, ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करते हैं, जो पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। आज की वीडियो करने के बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना और देखना भैया प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम कल एक और वीडियो लेके आएंगे जिस पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है भैया आज की, एंड तक देखना और बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम प्रोनाउन की लास्ट एंड में आ चुके हैं। आज की क्लास लास्ट है बिकॉज इस पे जो 4 हमारे रूल बचे हैं उन्हें कवर करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। छोटी सी क्लास है, मस्ती के साथ पढ़ो। देखो अब हम 11th रूल से पढ़ेंगे। 10th रूल तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसने नहीं देखा वो देख लेना वीडियो। ओके, पहले यहां पे फोकस करो। 11th रूल कहता है, ये रूल तुमने देखा होगा एग्जाम में भर भर के आता है, हमेशा आता है। जिसने एग्जाम दिया होगा वो उसे पता चल रहा होगा, वो बोल रहा होगा यस सर आता है। देखो पूछ लेना अपने साथ से जिसने दिया होगा एग्जाम। ईदर, नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका हमेशा आता है। अच्छा, बहुत लोग उसे आइदर और नाइदर पढ़ते हैं। आइदर और नाइदर इसे नहीं पढ़ते, इसे ईदर और नीदर ही पढ़ते हैं। बात समझ पाई? हाँ, तो जब हमको ईदर दिया हो, ईदर के साथ क्या आता है? और। ये दोनों पेयर एक साथ आते हैं, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ये पेयर होते हैं हमेशा, याद रखना। पेयर ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या होता है? ईदर के साथ और मतलब ये भी और ये भी, दोनों को इंक्लूड करते हैं, ये भी और ये भी। नीदर नॉर मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों को एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं दोनों को। क्या करते हैं? नीदर नॉर, ये भी नहीं ये भी नहीं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ये नहीं बल्कि ये भी, दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये नहीं बल्कि ये भी, दोनों को। समझ पा गया? अब क्योंकि हम इस पे इंक्लूड कर रहे हैं 2 चीजों के बारे में, इसलिए ये हमेशा पेयर आता है 2 सब्जेक्ट्स के, हमेशा 2 सब्जेक्ट्स के लिए आता है ना? ये भी और ये भी 2 सब्जेक्ट्स के लिए। तो आइदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टू ऐसे आते हैं। अब इसका जो सिंपल सा रूल है वो ये कहता है, बहुत सिंपल, देखो तुम्हें दिख रहा है, जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर आ जाए तो जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के, और जो प्रोनाउन आता है वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। बस इतना सा रूल है। जो इससे पहले 10th रूल पढ़ा था उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता था, जिसपे विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू ये सब आ जाए। लेकिन जो ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो केस है, इनका जो पेयर है, इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और जो प्रोनाउन आता है वो भी सेकंड सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आता है। देखो अब ये 2 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करते हैं। ईदर शी और यू हैज ए हैव डन हर या योर होमवर्क, क्या आएगा? वर्ब क्या आएगी और प्रोनाउन क्या आएगा, इसको देखते हैं। देखो 2 सब्जेक्ट हैं, शी ये है सब्जेक्ट 1, यू ये है सब्जेक्ट 2, वो और तुम। तो ईदर और इसका मतलब है उसने भी और तुमने भी अपना होमवर्क कर लिया है। अब क्या आएगा? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? ये देखो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग यू के साथ हमेशा प्लूरल ही आता है, हैव। तो बस आंसर आ गया। डन हर या यूर, प्रोनाउन आएगा वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यू के अकॉर्डिंग। तो यू अपने साथ क्या रहेगा? यूर ही लेगा प्रोनाउन। तो बस बन जाएगा ईदर शी और यू हैव डन योर होमवर्क, तुम दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया है, ये है इसका मतलब। अब बात समझ पा गया? देखो ऐसे होते हैं, जब भी ईदर और का पेयर दिख जाए तो जो वर्ब और प्रोनाउन आएगी वो दोनों के दोनों सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बस इतना सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं चुटकियों में, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, क्वेश्चन तुम 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो, नीदर ही और आई, ये हैज और हैव डन हिज और माय होमवर्क टुडे। भाई किसी ने होमवर्क नहीं किया दोनों में से, ना ही, ना उसने किया है, ना मैंने किया है, आई सब्जेक्ट 2, ना उसने किया ना मैंने, किसी ने अपना होमवर्क नहीं किया, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, किसी ने नहीं किया। अब बताओ क्या आएगा? वर्ब जो आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? आई के। आई अपने साथ क्या लेता है? हैव ही लेता है, प्लूरल वर्ब। और उसके बाद डन हिज या माय, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग? वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्या आएगा? माय। तो नीदर ही और आई हैव डन माय होमवर्क टुडे,
ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये बोल रहे हैं ये तीन है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन पेयर के साथ जो वर्ब आती है और प्रोनाउन आता है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इतना सिंपल सा रूल है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। नेक्स्ट तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब तो सबको समझ पा गया होगा। अब देखो रूल नंबर सेकंड जो कहता है, जो रूल नंबर 12 है हमारा, वो कहता है ईच और एवरी का रूल है। इसको नोट कर लो, ईच और एवरी का रूल। इसमें क्या होता है, देखो जब हमको ईच और एवरी गिवन हो, उसके बाद हमको सब्जेक्ट 1 गिवन हो, फिर एंड, फिर अगेन ईच एंड एवरी, फिर सब्जेक्ट 2 गिवन हो। जैसे तुम्हें नीचे दिख रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ईच एवरी में से गिवन हो, फिर सब्जेक्ट 1, फिर एंड, फिर ईच एंड एवरी, फिर सब्जेक्ट 2। तो इसमें जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आती है, याद रखना, हमेशा सिंगुलर। वर्ब तुम बोलोगे सिंगुलर क्यों आएगी, अरे रटने वाली बात नहीं है, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है हम फोकस किस पे कर रहे हैं, ईच और एवरी। इसका मतलब हर एक, ईच एंड एवरी मतलब हर एक, तो एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वर्ब सिंगुलर आती है। अब बात समझ पाई। और जो प्रोनाउन आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब जो प्रोनाउन आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, जो सबसे नियर वाला सब्जेक्ट हो, ये सेकंड सब्जेक्ट। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब एक और बात है, इसमें जो ईच एंड एवरी ये वाला पार्ट है, ये हट भी सकता है, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, हट भी सकता है। हो सकता है ये गिवन ना हो, केवल ये गिवन हो, ईच बॉय एंड गर्ल गिवन हो, ये वाला ईच गिवन ना हो सकता है ये भी हट सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। या तो ये गिवन हो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या तो ये गिवन हो, या तो ईच बॉय एंड गर्ल, ये ईच जो बीच का पार्ट है ये ना हो, ये हट जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बात समझ पा गई। बस ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार वो इस वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं वो, ईच बॉय एंड गर्ल इतना कर देते हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चलो अब देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक लड़के ने और हर एक लड़की ने। अब इस या आर क्या आएगा, वर्ब क्या आएगा, क्या आएगा हमेशा सिंगुलर, तो इज किसके अकॉर्डिंग, ईच के अकॉर्डिंग, बस इज आएगा। डूइंग हिज और हर, अब जो प्रोनाउन आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, प्रोनाउन आएगा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आएगा प्रोनाउन, तो क्या आएगा, हर वर्क साइलेंटली। बस ये है सब्जेक्ट 1 बॉय और ये है सब्जेक्ट 2 गर्ल। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हर वर्क साइलेंटली, दोनों ने क्या किया, अपना काम चुपचाप से किया, चुपचाप तरीके से किया, साइलेंटली। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब नेक्स्ट का आंसर तुम दे दो, एवरी वुमेन एंड एवरी मैन मस्ट नो हर फंडामेंटल राइट्स। ये क्या सही है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। बताओ इसमें मिस्टेक कहां पे, जल्दी से। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, बताओ। ये है सब्जेक्ट 1, ये है सब्जेक्ट 2, किससे जुड़े हैं, एवरी और एवरी, एवरी सब्जेक्ट 1 एंड एवरी सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। प्रोनाउन हर किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये सेकंड सब्जेक्ट मैन के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये क्या होगा, हर नहीं होगा, क्या होगा, हिज फंडामेंटल राइट्स। वुमेन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा ये हर, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैन के अकॉर्डिंग आएगा हिज। तो एवरी वुमेन एंड एवरी मैन मस्ट नो हिज फंडामेंटल राइट्स, ये आंसर हो जाएगा। भाई इसमें तो कुछ समझाने के लिए भी नहीं है, इतना इजी है, बस ये याद रखना है। और मैं एक और बार बोल रहा हूं फिर से, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, ईच बॉय एंड गर्ल, ये भी, तो तुम ये मत बोलना सर ये इस पे तो ईच है नहीं, ये जो बीच का पार्ट है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ईच बॉय एंड गर्ल इज डूइंग हर वर्क साइलेंटली, यही होगा इसका आंसर। आ गया, बस इसको देखेंगे जब आगे थ्योरी करेंगे तो उसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें। अब जो लास्ट के दो रूल बचे हैं, रूल नंबर 13, इसको देखते हैं भाई कैसा रूल है। बहुत सिंपल, तुम्हें दिख रहा है कुछ भी नहीं है इस पे। देखो जब भी हमें सब्जेक्ट की पोजीशन में क्या दे दिया जाए, ये वर्ड्स दे दी जाए, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, जब भी ये वर्ड दे दिए जाए हमें सब्जेक्ट की पोजीशन में, somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone, anybody, anyone, ये जितने भी वर्ड्स हैं, और जब ये पोजेशन शो करें, पोजेशन मतलब का, की, के का सेंस दिखाएं, पोजेशन शो करें, तो जब पोजेशन शो करते हैं तो पोजेसिव केस इसके साथ हर नहीं आता है, क्या आता है, हिज।
हिज ही हम प्रोनाउन एज अ यूज करते हैं, एज अ प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं, हिज ही यूज करते हैं, मतलब इन सब को हम एज अ मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन नहीं। और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट होंगे तो हम हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक के बारे में। देखो somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, everybody, everyone, एक के बारे में, इसलिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और जब इसका पोजेशन शो करेंगे हम, तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हिज आएगा, हर नहीं आता इनके साथ, इन सब के साथ जो प्रोनाउन आएगा बाय डिफॉल्ट वो हिज आता है, इन सबको मैस्कुलिन मानते हैं, बस इतना सिंपल सा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, एवरीबडी इन द क्लास, हर कोई क्लास में, हैज ए हैव डन हिज ए हर वर्क, सबके सब अपना काम कर रहे हैं, भाई बता दो क्या आएगा इसमें, हैज ए हैव, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, क्यों, बिकॉज ये हमारा सब्जेक्ट है, एवरीबडी ये सब्जेक्ट है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो हैज आएगी। डन हिज या हर, सब्जेक्ट है एवरीबडी, ये हमेशा मैस्कुलिन ही होता है, तो हिज ही आता है इसके साथ, हर कभी नहीं आता। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, बताओ भाई क्या है इसमें, है ना इजी। चलो नेक्स्ट, जल्दी से तुम बताओ इसका आंसर। नोबडी इन द क्लास हैव डन हर होमवर्क टुडे, किसी ने भी क्लास पे अपना होमवर्क नहीं किया भैया, ये क्या हो गया, अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। नोबडी है, किसी ने भी नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है, जब नोबडी हमारा सब्जेक्ट हो तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर ही आती है, तो हैव नहीं आएगा, हैव डन नहीं आएगा, हैज डन, बस इतना सिंपल था वो। ऐसे लॉजिक होते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, केवल तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है, समझना है और नोट करना है। ये सब के सब जो पीपीटी है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये सब के सब तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिससे तुम जाओगे वीडियो अपलोड होगी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जाना और देख लेना। तो जब हमारे पास somebody, someone ये सब के सब एज अ सब्जेक्ट हो, एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर चीज को ही दिखाते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, और प्रोनाउन जो आता है वो हर नहीं आता, हमेशा हिज ही आता है, बिकॉज इन सब को हम मैस्कुलिन मानते हैं, फेमिनाइन जेंडर नहीं, मैस्कुलिन, इसीलिए बस इतना है। अब लास्ट जो आज का रूल है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है भैया, चैप्टर का लास्ट रूल है, कौन सा रूल, रूल नंबर 14। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसकी प्रैक्टिस तब तुम्हें पता चलेगा भाई अभी तक जो पढ़ा है वो कितना आया है ना। चलो लास्ट रूल कहता है, बहुत सिंपल है, छोटा सा रूल है भाई, तुम देख रहे हो यहाँ पे, जब भी हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे, आईएनजी फॉर्म दिखे, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के पहले हमेशा जो केस आता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव का ही केस आता है। आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा हम पोजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज करते हैं, बस इतना सिंपल रूल है, मुझे लगता नहीं है इसको कुछ बताने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव मतलब माय, आवर, यूअर, ये वाला, हिज, हर, और क्या बचा है भैया, देयर, ये सब के सब हमेशा किसके पहले आएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले आ जाएंगे। इतना सिंपल सा रूल है। दो क्वेश्चन करो, ये दोनों क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। माय पेरेंट्स डोंट लाइक मी कमिंग लेट एट नाइट, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है मेरा रात को घर आना। इसका आंसर दो भाई, मुझे ये बताओ एरर किस पार्ट में, जल्दी से। अरे भाई आईएनजी फॉर्म दिख रही है, कमिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, तो इससे पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसके पहले मी, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा प्रोनाउन का, कौन सा केस आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, लाइक माय आएगा, बी पार्ट में एरर है। माय पेरेंट्स डोंट लाइक माय कमिंग लेट एट नाइट, ये राइट आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा क्या आता है, माय, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस मी नहीं। नेक्स्ट, अब तो तुम कर लोगे। व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन, भाई क्या यूज है मेरा इस सेशन को अटेंड करने का। तुम भी बोलोगे सर क्या यूज है, अरे यूज ही यूज है भाई, एग्जाम निकलेगा और क्या। व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग, देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस आया प्रोनाउन का, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, मी नहीं आएगा, वो माय आएगा, मी गलत है। व्हाट इज द यूज ऑफ माय अटेंडिंग द सेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे रूल्स जो अब कंप्लीट हो चुके हैं। 14 रूल्स हमने इस चैप्टर में पढ़े, और ये सारे के सारे रूल्स वही मैंने करवाए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भैया। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब देखते हैं जो हमने पढ़ा है क्या उससे हम बना पा रहे हैं क्वेश्चंस को। इंग्लिश में सेम ऐसे ही आएगा अगर प्रोनाउन चैप्टर से आएंगे क्वेश्चन। देखो, out of the 6 companies shortlisted for the project
5 have already made its presentation. 6 कंपनीज में से 5 ने अपनी प्रेजेंटेशन बना चुकी है पहली। अब इसका एरर बताओ, किस पार्ट में एरर? तुम बोलते हो ना सर एरर फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आती है। अब मैं देखता हूं भैया कैसे क्या दिक्कत है, मेरे साथ में क्या दिक्कत आती है। हम 6 कंपनियों में से 5 कंपनियों की बात कर रहे हैं कि 5 कंपनियों ने पहले ही अपना क्या बना दिया है, प्रेजेंटेशन बना दिए। तो 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशन होगा, गलत। क्या होगा? देयर प्रेजेंटेशन, ये तो होगा। अबे इट की बात थोड़े कर रहे हैं भैया, इट तो क्या आता है, एक कहलाता है। हम तो 5 कंपनियों के बारे में बात करें, सब्जेक्ट ये है, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए क्या आएगा? 5 हैव ऑलरेडी मेड देयर प्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो डी पार्ट में एरर है। 5 ये हमारा सब्जेक्ट था, 5 कंपनीज, बस उसके हिसाब से जो हमारा प्रोनाउन आया वो प्लूरल आया। देखो जिसमें केवल 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, जिसमें 4 है इसका मतलब मान लेना वो एससीसी का क्वेश्चन है। और जिसमें 5 तुम्हें दिख रहे हैं पार्ट, इसका मतलब वो बैंकिंग का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई, इसमें 5 है, इसका मतलब बैंकिंग का क्वेश्चन। जिसमें 4 होंगे समझ जाना एससीसी, एयरफोर्स, इनका क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। जो कंपनीज थे उन्हें बोला गया तो फर्निश मतलब लेकर आओ भैया, क्या लेकर आओ? अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स लेके आओ और हमें इन्फॉर्म करो अब अपने बोर्ड्स मेंबर के बारे में। तो बताओ इस पे एरर कहां पे? अरे बहुत सिंपल है, बच्चा बता देगा। देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हर चीज आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट है द कंपनीज, ये है सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कंपनीज है, प्लूरल है, तभी तो इसके साथ जो वर्ब आया है वो भी प्लूरल आया है। तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा, इट्स आएगा? नहीं, गलत। क्या आएगा? देयर। इट्स बोर्ड मेंबर नहीं आएगा, देयर बोर्ड मेंबर्स आएगा। ऑप्शन डी पे एरर है। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इट्स पे मिस्टेक है, क्या आएगा? देयर। इट गलत है। जब कंपनीज के बारे में बात करें तो इट्स बोर्ड मेंबर नहीं होगा, देयर बोर्ड मेंबर होगा, बस इतना सिंपल। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, सब कुछ प्लूरल। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इतना सिंपल। नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट, मतलब जो कंपनी है वो घाटे में है। एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months, और पिछले 6 महीनों से अपनी जो एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी भी नहीं दी है, इतनी घाटे में कंपनी चल रही है। डेट, देखो उसे डेट पढ़ते हैं, बी इस पे साइलेंट होता है, डेट पढ़ते हैं इसे। अच्छा, हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंपनी के बारे में। सब्जेक्ट हमारा एक कंपनी है, सिंगुलर है, इतना आ गया। तो उसके साथ जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर आई, ओके। तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो पे देयर एम्प्लॉइज नहीं आएगा, गलत। पे इट्स एम्प्लॉय, ये आएगा सिंगुलर, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। जब हम एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय नहीं आएगा, टू पे इट्स एम्प्लॉयज सैलरी, बस एक सिंगुलर। देयर तो आता है प्लूरल के लिए, एक कंपनी की बात कर रहे हैं इसलिए इट्स आएगा, बस इतना सिंपल। सी पार्ट में एरर हो जाएगा। देखो भाई कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। तुम बोलोगे सर सच में इतने इजी है क्वेश्चंस? ये तो बच्चों वाले हैं। अरे बच्चों वाले होते हैं। देखो नेक्स्ट, नोबडी इन द बस ऑफर्ड टू गिव देयर सीट टू द एल्डरली लेडी हु हैड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। कोई भी बस में अपनी सीट नहीं दे रहा था, किसको? उस बुढ़िया को जिसको बहुत लंबे सफर तक जाना था। तो अब बताओ इसमें एरर कहां पे है? अरे सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? नोबडी, बहुत बढ़िया, कोई भी नहीं। जब हमारा नोबडी सब्जेक्ट हो, ये हमने अभी पढ़ा 13 रूल। जब नोबडी हमारा सब्जेक्ट हो, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब आती है सिंगुलर, तो और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। तो देयर सीट नहीं होगा, नोबडी इन द बस ऑफर्ड टू गिव हिज सीट होगा, गलत। जब ये ऐसा सब्जेक्ट हो तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और कौन सा आता है? मैस्कुलिन, हिज आता है, ना कि देयर है हर। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, बस इतना सिंपल। इनके साथ जब भी प्रोनाउन आता है वो मैस्कुलिन ही आता है, हिज आता है। नेक्स्ट, एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स बिफोर एंटरिंग द हॉल। सबको अपना साइन करना होगा अपना नेम हॉल के अंदर जाने से पहले। सब्जेक्ट है हमारा एवरीवन, हर एक, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा कौन सा आता है? देयर नहीं आता, हिज आता है, सिंगुलर, फेमिनाइन नहीं, सिंगुलर मैस्कुलिन आता है। बी पार्ट में एरर हो जाएगा, बस अब समझ पा गया, इतना सिंपल। जब एवरीवन, नो वन, एवरीबडी,
नोबडी, ये सब के सब सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा मैस्कुलिन आता है। कौन सा आता है? हिज आता है बस। मिचेल एंड हिज फ्रेंड्स वर वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेशन व्हेन दे मेट हिज कॉमन फ्रेंड। जो मिचेल और उसके फ्रेंड्स थे वो जा रहे थे, जब उन्हें कहा मिला, अपना कॉमन फ्रेंड मिला। तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो दो हैं, मिचेल और हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी प्लूरल आई है। तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा हिज ने आएगा, ये भी गलत, ये भी तो प्लूरल आएगा, देयर आएगा। अरे वो अपने कॉमन फ्रेंड से मिले, तो हिज कॉमन फ्रेंड नहीं, देयर कॉमन फ्रेंड। सब्जेक्ट प्लूरल है, दो सब्जेक्ट हैं, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आई, वर्ब, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी तो प्लूरल आएगा, देयर। इतना सिंपल है, इसमें क्या है भाई, बच्चों वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। उनमें से एक, इसका मतलब क्या है? वन ऑफ देम, उनमें से एक, हमारा सब्जेक्ट है एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक अपना बैग क्या छोड़ गया, स्कूल में भूल गया, तो देयर बैग नहीं होगा, उस पे हिज बैग होगा। इतना सिंपल है, सी पार्ट में एरर है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। उनमें से एक अपना बैग स्कूल में भूल गया, तो एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? हिज। और मैस्कुलिन आता है, जब सब्जेक्ट वन हो तो मैस्कुलिन आता है, इतना सिंपल। When one hears of the accident about the plane crash, he feels very sorry. जब एक ने प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उसको बहुत ही बुरा लगा। अब बताओ इसमें एरर कहां पे है? हम एक के बारे में बात करें, वन, एक, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई, सिंगुलर वर्ब आई, ये भी ठीक है। अब अबाउट द प्लेन क्रैश, ही फील्स वेरी सॉरी, उसने बहुत सॉरी फील किया। तुम बोलोगे सर ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो हमें याद होगा, हम वन के बारे में बात कर रहे हैं, वन, और वन इस पे क्या किसी नंबर को दिखा रहा है, डिजिट को दिखा रहा है, किसी पर्सन को दिखा रहा है? क्या वन हम डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, 1 2 3 4? नहीं, हम बात करें पर्सन के बारे में। वन दिखा रहा है किसी पर्सन को। अगर वन किसी पर्सन को दिखाता है तो उसके साथ ही फील्स वेरी सॉरी, ही उसके साथ यूज नहीं होता, गलत, उसके साथ क्या यूज होता है? वन, वन फील्स वेरी सॉरी होगा यूज। याद है जब वन हमने पढ़ा था, जब वन हो ये किसी नंबर को ना दिखाए, किसको दिखाए? किसी पर्सन को दिखाए, तो इसके साथ हर या हिज ये यूज नहीं होता, कुछ यूज नहीं होता। क्या होता है? वन सी यूज होता है, अपॉस्ट्रोफी एस। लेकिन इस पे तो हम कोई पोजेशन शो नहीं कर रहे, तो वंस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल वन ही लगाएंगे, वन फील्स वेरी सॉरी। वंस लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम पोजेशन शो नहीं कर रहे, अधिकार शो नहीं कर रहे, हम केवल एक सिंपल नॉर्मल सी अफर्मेटिव बात कर रहे हैं। वन फील्स वेरी सॉरी, तो वन आएगा उसके साथ, क्योंकि वन किसी पर्सन को दिखा रहा है, इसलिए वन आएगा उसके साथ, हमेशा वन ही आता है। अब नेक्स्ट देखो, सेम वही कॉन्सेप्ट है, वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स इन ऑल सिचुएशन। हर किसी को अपने वर्ड जो उसने बोला है, अपने वचन के प्रति भैया बिल्कुल सत्य होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ईमानदार होना चाहिए जो उसने बोला है। अब बताओ इसमें फिर से वन आया है, अब क्या इस पे वन किसी नंबर को दिखा रहा है? नहीं, किसको दिखा रहा है? पर्सन को दिखा रहा है, हर किसी को बारे बोल रहे हैं। जब वन पर्सन को दिखाए तो उसके साथ हिज नहीं आता, प्रोनाउन क्या आता है? वंस आता है। अब हम पोजेशन शो करें तो अब वंस आएगा, इसमें तो केवल वन आया, अब इस पे वंस आएगा बिकॉज पोजेशन शो करें उसके वर्ड्स, इसीलिए। बात समझ पा गई? तो जब वन किसी नंबर को ना दिखाए, किसी पर्सन को दिखाए, तो उसके साथ जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा वंस ही आता है। इस पे पोजेशन शो कर रहे थे इसलिए वंस आया, इस पे पोजेशन शो नहीं कर रहे थे इसलिए वन आया, बस इतना सिंपल है। लास्ट के जो हमारे 3 आज के हैं लास्ट क्वेश्चंस, इन्हें देखते हैं जल्दी से, बड़े मस्ती के साथ। बहुत ही छोटी वीडियो है भैया ये तो। ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन, परसुएशन मतलब होता है मनाना, राजी करना, उसको बहुत मनाने के बाद, द इलिटरेट विलेजर, जो अनपढ़ गांव वाला था, देहाती आदमी, व्यक्ति, अलाउड हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड टू स्टडी इन द स्कूल। अपनी बेटी को भैया अलाउ कर दिया, चलो ठीक है पढ़ लो, क्योंकि गांव वाले मना करते हैं बेटी को क्या पढ़ाना, लेकिन नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, तो क्या है भैया? अलाउड हिमसेल्फ, अपने को अलाउ किया, गलत, क्या है? अलाउड हिज गर्ल चाइल्ड, अपनी बेटी को अलाउ किया, सी पार्ट में एरर है। अरे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ये हिज आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? बिकॉज गर्ल क्या है? नाउन, तो नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव तो आता है, एडजेक्टिव आता है, और अधिकार दिखा रहा है, तो अलाउड हिज गर्ल चाइल्ड होगा ना कि अलाउड हिमसेल्फ गर्ल चाइल्ड। अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा आएगा,
सिंपल सा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, हिज गर्ल चाइल्ड। इतना सिंपल, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप अवर सेल्फ फिट। हमें रोज रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, दिमाग भी तेज चलता है। और जो भी तुम पढ़ रहे हो भैया एक्सरसाइज क्या करो, कुछ ना कुछ क्या करो, स्पोर्ट्स खेला करो ताकि दिमाग फ्रेश रहे। अब क्या आएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है आवर सेल्फ, बिल्कुल गलत, डी पार्ट में एरर। मैंने तुम्हें बोला था जब भी सेल्फ दिख जाए गलत कर देना। यूर क्या होता है, प्लूरल, तो यूर के साथ क्या आता है, यूर सेल्स आता है, सेल्स आता है, बिकॉज यूर प्लूरल है तो सेल्फ नहीं आएगा। मैंने तुम्हें बोला था जब करवाया था थ्योरी में, जब भी तुम्हें यूर सेल्फ दिख जाए सीधे एरर करना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आया है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योरसेल्फ, अगर तुम सब के सब खुद में झगड़ते रहोगे, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, भैया हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर खुद ही झगड़ते रहोगे तो। अब देखो योरसेल्फ आया है, बी पार्ट में एरर है, इसमें गलती है। तुम बोलोगे सर इसमें क्या गलती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ भी होता है और योरसेल्व्स भी होता है, तो इसमें क्या गलती है। अरे भाई ऑल ऑफ यू की बात कर रहे हैं, तुम सब के सब, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यूर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, यूर सेल्फ आएगा। बात समझ पाई, जो यूर था, यूर के साथ सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है, दोनों लगते हैं, लेकिन ये गलत क्यों हुआ, बिकॉज ये एक के साथ, सिंगुलर के साथ आता है। हम यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आया है, मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे, सब के सब, इसलिए सब के साथ क्या आएगा, यूर सेल्फ आएगा, ये आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मुझे पता है तुम्हें सब समझ पाया होगा और बहुत मजा आया होगा। आज हमने प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी किए। अब तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा एग्जाम को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अगर तुम्हें सच में मेरी एफर्ट पसंद आते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो। और तुम मेरे साथ पढ़ते रहो, बस मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पढ़ते रहो, अपना 100% दो। अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे प्रोनाउन चैप्टर के तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, जल्दी से उन्हें क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं